नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान न्याय योजना की होगी अब तीसरी किश्त जारी। किसानों को तीसरी किश्त देने के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। बिलासपुर में सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई गुत्थी। जांजगीर में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भिड़े। जमकर हुई मारपीट, गाली गलौज और हंगामा। पुलिस ने कराया मामला शांत। 9 लड़कियों का राष्ट्रीय हॉकी कैंप में चयन। नक्सल क्षेत्रों में लड़कियों का चयन। हेलीपैड पर मैदान बनाकर करती थी प्रैक्टिस। कोरिया में सेल्फी लेने के दौरान वाटरफॉल में डूबा नाबालिग। 24 घंटों बाद मिला शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दुर्ग में देर रात माफियाओं के हौसले बुलंद। रात के अंधेरे में कर रहे अवैध खनन। खनिज विभाग के अधिकारी भी नहीं उठाते फोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूरे प्रदेश के अतिथि प्राध्यापकों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर आज रायपुर में 1 दिवसीय धरना दिया। इसमें प्रदेश भर के 252 शासकीय महाविद्यालय हैं, जहां विभिन्न नियमों के सहायक प्राध्यापक लगभग 2500 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों के खिलाफ शासन द्वारा अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति कर अध्यापन कार्य कराया जाता है। अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती शिक्षण सत्र 2011-12 से प्रारंभ हुई है। तब से आज तक अतिथि प्राध्यापकों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। शासन की गलत नीतियों के कारण अतिथि प्राध्यापक आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। राज्य शासन से एक मुश्त मासिक वेतन, पूर्णकालिक सेवा और स्थानांतरण की सुरक्षित सुविधा की व्यवस्था की मांग की गई। आज अतिथि व्याख्याता संघ की तरफ से केवल 3 मांगें रखी गई हैं और उन 3 मांगों में पहली मांग है एक मुश्त मासिक वेतन मांग। एक मुश्त मासिक वेतन मांग का तात्पर्य यह है कि 2011 से हमारे यहाँ ये अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था चले आ रही है। मामला बेमेतरा जिले के तहत साजा विधानसभा का है, जहां ग्राम लोधी खपरी निवासी बादल लोधी नामक व्यक्ति ने केंद्र सरकार के किसान बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर फेसबुक आईडी से अमर्यादित टिप्पणी सोशल मीडिया में की है, जिससे क्षुब्ध होकर साजा के वकील और सामाजिक संगठन के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है और जिला पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अभी हमारे पास ग्राम लोधी खपरी के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पे राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने के लिए शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत पे जांच करके जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव से है खबर। संगीत नगरी खैरागढ़ में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खैरागढ़ शहर मंडल ग्रामीण और पांडा दाह मंडल के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बताते हुए चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही किसानों के 2500 रुपए के समर्थन मूल्य के साथ धान की खरीदी, किसानों को धान खरीदी में होने वाली परेशानी, 20 कुंतल प्रति एकड़ धान खरीदी समेत विधानसभा चुनाव के समय गंगा जल की झूठी कसम खाकर कांग्रेस सरकार पर पूरा नहीं करने को लेकर भाजपाई आक्रामक है। अनुविभागीय अधिकारी निष्ठा तिवारी को ज्ञापन सौंपकर 4 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की गई। घोषणा पत्र के माध्यम से किसान मन वादा करे है वो आज जो ज्ञापन खैरागढ़ मंडल भारतीय जनता पार्टी शहर ग्रामीण और पांडा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में खैरागढ़ में स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को हम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो निर्देश के तहत हमारा ये आज 1 दिवसीय धरना है। इस धरना का प्रमुख मांग आगामी 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ किया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा दंतावाड़ा के द्वारा कांग्रेस सरकार में मंत्री शिव डहरिया का पुतला दहन किया गया। शिव डहरिया द्वारा बलरामपुर जिले में बालिका के साथ बलात्कार की घटना को छोटी घटना बताते हुए आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जिसके चलते युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला जलाया।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की गई। प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, डहरिया मुर्दाबाद। खबर सुकमा से है, जहां भाजपा छिंदगढ़ एवं तोंगपाल मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ सुकमा जिला के भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की भूपेश सरकार बनी है तब से आज तक राज्य सरकार के द्वारा धान खरीदी के मामले में भारी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। जो अव्यवस्था हो रही है उस अव्यवस्था को दूर करने और ईमानदारी से सुचारू रूप से व्यवस्था कर धान खरीदी की जाए। धान खरीदी की व्यवस्था सुचारू रूप से और ईमानदारी से की जाए। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम था। उसी तारीख में सुकमा जिले के छिंदगढ़ तहसील में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी आकर किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनके दुख तकलीफ और उनकी पीड़ा को हमने रखा है कि किसान जो रात दिन मेहनत करके और पूरे प्रदेश का पूरे देश का पेट पालता है और स्वयं भूखा है और परेशान है और प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें लगातार छला जा रहा है। झूठे बहकावे में उन्हें 2500 रुपया धान खरीदी के लिए कहा गया, लेकिन पूरा पैसा आज तक नहीं मिला है। बलरामपुर की घटना पर मंत्री डहरिया की आपत्तिजनक बयान के विरोध में सीतापुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने मंत्री शिव डहरिया का पुतला जलाया। बयान को लेकर सीतापुर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल बीते दिन बलरामपुर जिले में बलात्कार की एक घटना हुई थी, जिस पर मंत्री शिव डहरिया ने बलात्कार के मामले को छोटी घटना बताया था। मंत्री के इस बयान पर युवा मोर्चा ने सीतापुर शाहिद चौक पर मंत्री शिव डहरिया का पुतला जलाया और मंडल अध्यक्ष श्रवण कुमार दास ने मंत्री के बयान पर कहा है कि यह महिलाओं का अपमान है। पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है कि यूपी में जो हथरस वाला कांड हुआ है उसको शिव डहरिया प्रभारी मंत्री सरगुजा का उसको बड़ा कांड बता रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले में जो कांड हुआ है उसको छोटा बता रहे हैं। एक मंत्री जी के इस बयान से हम लोग बहुत ज़्यादा घोर निंदा करते हैं उनका और विरोध करते हैं। खबर सिहावा से है, जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्र में विभिन्न प्रकार के वादे किए थे जो अब तक निभाया नहीं गया, जिसके खिलाफ भाजपा मंडल मगरलोड द्वारा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ वादा निभाओ का एक दिवसीय आंदोलन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल द्वारा राज्य को उनके किए गए वादों को याद दिलाते हुए मांग की। साथ ही भाजपा मंडल मगरलोड द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया। एक दिवसीय धरना का आयोजन यहाँ किया गया है। इस पर प्रमुख रूप से हमारी जो मांग है वो ये है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही साथ जो धान का भुगतान है, जो सरकार ने जो वादा किया था कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम धान खरीदेंगे, तो उसका एक मुश्त भुगतान धान खरीदी के पश्चात किया जाए, ये भी हमारी मांग है। और इसके साथ ही साथ पिछली बार जो हमारे किसान भाइयों ने, कृषक भाइयों ने धान बेचा था, उसका आज तक भुगतान जो है बोनस का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। रायगढ़ नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अगर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए निगम की 1500 दुकानों में से 1000 दुकान जो वर्तमान में भी खाली पड़ी हुई हैं, उन दुकानों को बेरोजगारों को रोजगार के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम में आवेदन आमंत्रित किए गए। दरअसल कोरोना के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए निगम द्वारा खाली पड़ी दुकानों को उपयोग किया जाएगा और लोगों को दुकान दी जाएगी, जिससे वह व्यवसाय कर सकें। नगर निगम आयुक्त ने इस विषय में बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत पहले भी कई दुकान बेरोजगारों को दी गई। ऐसे में अभी खाली पड़ी दुकानों को बेरोजगारों को दिया जाएगा, जिससे निगम की रणनीति तय हो गई है, जिसके कारण बेरोजगारों को हम लोग दुकानों के साथ साथ लोन भी देने की तैयारी कर रहे हैं। योजना
जो चल रही है उसके तहत जो वहाँ पर डेली व्यवसायी हैं उन्हीं को शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए समय समय पर नगर निगम जो है वो दुकान बनाता है, उसमें प्राथमिकता उनको देता है। साथ ही हमारे पास निगम मत की भी दुकानें बन रही हैं जो कि नीलामी से दी जाती हैं। इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वहाँ पर विस्थापित जो दैनिक दिहाड़ी बिजनेसमैन हैं उनके लिए है, और स्वावलंबन योजना जो है जो बड़ी दुकानें हैं जिनको नीलामी में लेना है उसके लिए है। खबर सरगुजा से है, जहां सीतापुर विधायक भवन में युवा नेता आदित्य भगत की आगमन हुआ, जिसमें एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष राहुल गुप्ता के द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही आदित्य भगत की उपस्थिति में सीतापुर विधानसभा में नए कार्यकारिणी गठित की गई। युवाओं को संबोधित करते हुए बहुत सी बातों से अवगत कराया गया, जिसके बाद आदित्य भगत ने अपने हाथों से सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही कहा कि सीतापुर में कोरोना को लेकर जो सुविधा दी गई है उसे भी कोरोना को देखते हुए जल्द बढ़ाया जाएगा। अब जो आगे पानी जैसी बड़ी कंपनियां होंगी वो आकर सीतापुर में खेती करेंगी। आज सीतापुर विधानसभा के जो अध्यक्ष हमारे राहुल गुप्ता जी हैं, उनकी पूरी टीम का विस्तार हुआ है। एनएसयूआई के कई नए सदस्य जोड़े गए हैं और एक नए मार्गदर्शन के साथ हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें अभी पूरे देश में जिस प्रकार से एक अराजकता फैल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में हम पूरी तैयारी करते हैं। जी, आपकी सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है अभी तक? प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए योजनाओं का विरोध करते हुए बीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश सहित बस्तर में आज भाजपाइयों ने दुर्गा मंच में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना दिया, जिसमें भाजपाइयों ने भूपेश सरकार को जमकर कोसा और जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने किसानों से झूठे वादे किए। सत्ता में आते ही किसानों को राज्य सरकार भूल गई, ना उन्हें घोषणा अनुसार बोनस दिया जा रहा है और ना ही 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान लिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है और अब इसके लिए भाजपा ने कमर कस ली है। कांग्रेस कर रहा था, किसान का माल औने पौने दाम में किसानों को मांग को लेकर जो है, इसके अलावा अभी बहुत सारे मांग है। अभी मैं बताना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित किसान है, जिस प्रकार हाल ही में दुर्ग जिले में जो आत्महत्या किया है, आत्महत्या इसीलिए किया है किसान जो दवाई जो लाया है और अपने फसल में जो है दवाई दिया है, जिससे जो है दवाई जो है जल कर जो है पूरा नुकसान हुआ। ये है कांग्रेस की सरकार जो है, ये बिचौलियों का काम है और ये बिचौलियों की सरकार है। ऐसे जो है यहाँ पर धंधा कर रहा है। बस्तर में पुलिस के द्वारा खोले जा रहे हर कैंप का माओवादी विरोध कर रहे हैं। विरोध का तरीका हर बार नया है और वजह इस बार नारायणपुर में हुए विरोध के दौरान अबूझ मार्ग से आए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस के जरिए अंदरूनी इलाकों में कोरोना फैल रहा है और ऐसे में नए पुलिस कैंप ना खोले जाएं। इधर पुलिस का कहना है कि पुलिस कैंप नहीं खोल रही है, लेकिन इस तरह के विरोध के पीछे माओवादी हैं और यह बताता है कि माओवादी पुलिस की बढ़ती ताकत से घबरा रहे हैं और जबरदस्ती ग्रामीणों को विरोध के लिए आगे कर रहे हैं। इससे पहले दंतेवाड़ा में खुल रहे नए कैंपों के विरोध हुआ था और जिन भी नए इलाकों में बस्तर में कैंप खोले जा रहे हैं वहां इस तरह का विरोध हो रहा है। 40 वर्षों से सीपी महोदय द्वारा स्थानीय जनता को गुमराह करते हुए दिग्भ्रम में जानकारी देते हुए उनके शासन प्रशासन और पुलिस के विरुद्ध में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में जनता द्वारा सीपी महोदय के इस प्रकार के इरादा को समझ लिए थे, इसलिए ज़्यादा कोई उनका समर्थन नहीं दे रहा है। इसके बावजूद अंदरूनी इलाका में दबावपूर्वक कुछ ग्रामीण को महोदय द्वारा इकट्ठा करके पुलिस का सुरक्षा कैंप का विरोध करने के लिए उनका भेजा जा रहा है। लेकिन ये जनता भी समझ रहा है इस बात को, आने वाले समय में जनता को इस प्रकार के कोई ज़्यादा नक्सल का समर्थन नहीं मिलेगा। फिर भी जनता से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। कोरोना से छिड़े जंग में जीत हासिल करने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जांजगीर चांपा जिला में भी खास तैयारी की गई है। कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर कोविड-19 के लक्षणात्मक मरीजों की पहचान का काम किया जा रहा है। अभियान के तहत 12 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में मितानियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं,
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विभाग जिले में सघन सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। ये 8 दिनों का जो सघन सर्वेक्षण है, इसमें घर घर जाकर के हमारे मितानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम बनी है, वो टीम प्रत्येक घरों में जाकर के चेक कर रही है कि कितने लोग कोरोना के सिम्टम से ग्रसित हैं। बिलतरा विधानसभा के पौसरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने प्रशासन से स्कूल में विज्ञान शिक्षक की मांग की है। शाला निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा को छात्रों ने लिखित आवेदन कर बताया कि बच्चे विज्ञान विषय को लेकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल में विज्ञान का कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए मजबूरी में कॉमर्स या आर्ट लेना पड़ता है। जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सौजन्य निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभापति अंकित गौरहा ने सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं से मुलाकात की। गौरहा ने पालकों से भी स्कूल की पठन पाठन गतिविधियों को लेकर चर्चा की। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 अक्टूबर से लगातार पॉइंट लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी, जिसके चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के प्रशिक्षु रुचि वर्मा ने राजनांदगांव जिले से बालोद जिले मार्ग पर चेकिंग पॉइंट लगाकर जांच की, तो पता चला कि 2 दिन बिना नंबर की लग्जरी कार को रोककर पूछताछ की गई और तलाशी करने पर कार में 1 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये सभी जिला रायसेन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और गांजा लेकर उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कुछ लोग गांजा परिवहन कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हम मोहारा नदी के आगे नलघर के पास हमने एक पॉइंट लगाया हुआ था, जिसमें हमने 5 आरोपी को 2 गाड़ियों में 125 किलो गांजा ले जाते हुए पकड़ा है। अनुमानित लागत लगभग 12.5 लाख रुपए है। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये उड़ीसा से गांजा लेके आ रहे थे, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला लेके जा रहे थे। जांजगीर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को नैला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने 22 सितंबर को चौकी में आकर मुडापार कोरबा निवासी राजा के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 6 माह पहले राजा ने दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और अब शादी से मुकर रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये चौकी नैला क्षेत्र का मामला है। चौकी नैला में प्रार्थिया दिनांक 22/9/2020 को आकर सूचना दी कि कोरबा के रहने वाले राजा साहू ने उसके साथ विगत 6 माह से शादी करने का झांसा देकर लगातार उसके साथ बलात्कार करते आ रहा है और शादी करने की बात से मुकर जा रहा है।
पीड़िता की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल चौकी नाला में 376 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी राजा साहू जो कि कोरबा जिले का रहने वाला था उसके संबंध में पता साझी तो टीम लगाई गई थी। इसी भी सूचना मिली कि आरोपी आज अपने घर में है, जिस पर चौकी नाला की टीम तत्काल कोरबा गई। आरोपी को उसके निवास स्थान से भी रक्षा में लिया गया। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने चकरभाटा हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। उन्होंने अपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जिससे बिलासपुर में हवाई सेवा जल्द चालू हो सके। वहीं ठेकेदार को मौके पर बुलाकर फोर्स और मशीनरी लगाकर जल्द काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान चकरभाटा हवाई अड्डे के डायरेक्टर एन वीरेंद्र, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आपके सेक्रेटरी दोनों विभागों के एक आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है सर। हाँ, तो इतनी कोऑर्डिनेशन की इश्यूज वाली प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जो आप लोगों ने बोला सब करवा दिया। OLS की परमिशन चाहिए थी, परमिशन दिलवा दी। आपको OLS के लिए पैसा चाहिए था, पैसा दिलवा दिया। बाउंड्री के लिए रिवाइज आपको एस्टीमेट चाहिए था, रिवाइज एस्टीमेट दिलवा दिया। खुद आगे आज में तो अब टेक्निकली एक्सेप्ट फॉर डिफेंस जो अखिलेश को मैं और डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे ADM साहब। रायगढ़ शहर में अब सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर काम शुरू हो गया है, जिसके तहत 2 और चौक निर्माण कराने के साथ ट्रैफिक जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाने पर काम किया जाएगा। इस पर हमने जब नगर निगम के महापौर से चर्चा की तो हमें पता चला कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए शहर में पौधे भी लगाए जाएंगे जिससे शहर में सुंदरीकरण पर भी काम हो सके। महापौर जानकी काटजू ने बताया कि शहर में ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके समाधान के लिए कलेक्टर और नगर निगम ने निरीक्षण की जगह का चिन्हित अंकित किया है और साथ ही क्षेत्रों में जल्द ही सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर काम करने के साथ 2 चौक निर्माण किए जाएंगे। मार्गदर्शन में अभी पूरे शहर को निरीक्षण करने के बाद जहाँ जहाँ जरूरत है चौक चौराहे का उसमें निर्माण करेंगे और सौंदर्यीकरण भी बहुत जरूरी है क्योंकि शहर के मेन जगह में चौक चौराहे और सौंदर्यीकरण जरूरी रहता है ताकि आने जाने और देखने वालों को भी सुंदर लगे शहर। और अभी तो ये कोविड के वजह से बहुत परेशान है जनता और पर्यावरण अगर लगाए रहेंगे तो उसमें भी कोविड जैसे बीमारी को अपने शुद्ध हवा से वो दूषित हो रहे हैं उसको शुद्ध हवा से उसको समस्या का समाधान भी करेगा। बीते दिन बिलाईगढ़ में पत्रकारों से अभद्रता के मामले में एसपी सिटी एक्शन में आ गई हैं। आपको बता दें कि बीते दिन टीवी संवाददाता राजू निराला को भटगांव टीआई ने एसपी द्वारा पूछताछ के नाम पर कार में ले गई थी, जिसके बाद आधे रास्ते में ही वापस लाते समय उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार करने पर पत्रकारों द्वारा शिकायत करने पर एसपी सिटी ने संज्ञान लेते हुए भटगांव टीआई जितेंद्र कौशले को लाइन अटैच कर दिया है और साथ ही बेला दुला चौकी प्रभारी को भी हटा दिया गया है, जिसमें पत्रकारों ने खुशी की लहर दौड़ गई। खबर बेमेतरा से है, जहां शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का मानदेय पिछले 5 माह से लंबित है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी बहुत ही कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूलों में ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास जाने पर मानदेय बनाने के लिए उच्च कार्यालय के आदेश प्राप्त नहीं होने की बात कही जाती है। अंशकालीन स्कूल सफाई जिला कर्मचारियों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कर शीघ्र ही लंबित मानदेय जारी करने की मांग की गई। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे सभी अंशकालीन सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में कंटेनमेंट जोन में या कहीं भी ड्यूटी किया है या विद्यालय में ड्यूटी किया है और उनकी सैलरी रुकी हुई है तो वो बिल्कुल जारी की जानी चाहिए और इस संबंध में आवश्यक निर्देश अधिनियम से कार्यालयों को दिए जा चुके हैं, तो इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करें यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं। यहाँ हम लोग डीओ के ज्ञापन देने आए थे। हमारे बेमेतरा जिला के अंतर्गत
जो नवागढ़ ब्लॉक है, बेरला ब्लॉक है और साजा ब्लॉक है, इनमें हमारे 5 महीने से लंबित वेतन नहीं मिला है अभी तक। और इसी के लिए हम लोग आज डीओ मैडम को ज्ञापन देने आए थे, तो डीओ मैडम से मुलाकात नहीं हुआ, फिर भी हम लोग आवक जावक में दिए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।